मीरा, मीरा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? यार सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कब से तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो, मैं तुम्हारे सामान का ध्यान रखती हूँ, लेकिन घर के और भी बहुत से काम होते हैं, मुझे वो भी देखने होते हैं। यार मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? इरिटेट ना हो तो और क्या करूँ? मैं यही सब करने नहीं बैठी हूँ। तुम अपने सामान का ख्याल तो खुद रख ही सकते हो ना। मीरा तुम बात को ना बढ़ा रही हो। जो मर्जी सोच लो, मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। मीरा, सुबह जो भी हुआ मैं उस पापा जी, चाय ठीक बनी है? चाय तो बहुत अच्छी बनी है, और वैसे भी अगर तू कुछ बनाए तो गलत थोड़ा ना बन सकता है। मीरा मैं पापा जी, आप ये बिस्किट ट्राई कीजिए, आपको अच्छे लगेंगे। नहीं बेटा, बस। मीरा मैं सीरियसली तुमसे चलो आप लोग चाय पीजिए, मुझे किचन में कुछ काम है तो वो निपटाने का है। याद है लास्ट ईयर हम ऋषिकेश गए थे, उस दिन कितना घूमे थे हम, कितना मजा आया था ना। सो जाओ, सुबह मुझे घर के बहुत सारे काम हैं और फिर तुम्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो जाता है ना। थैंक यू। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आरव, मुझे अभी किचन में जाकर डिनर वाले बर्तन करने हैं, तो हम प्लीज कल बात करें। नहीं, तुम डिनर वाले बर्तन कल कर लेना, आरव, अभी मुझे सबके कपड़े भी निकालने हैं आयरन वाले, प्लीज वो भी बाद में कर लेना। प्लीज आरव, मुझे जाने दो, बहुत काम है। मीरा मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी तुम्हें किचन का काम याद आ जाता है, कभी बर्तन याद आ जाते हैं, कभी किसी के कपड़े याद आ जाते हैं। मुझे तुमसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है और तुम हो कि मुझे सुनना ही नहीं चाहती हो। यार मुझे प्लीज एटलीस्ट बता तो दो कि हो क्या रहा है। तुम हर बार बहाने क्यों मार रही हो मुझसे बात ना करने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बस बहाने ढूंढ रही हूँ कि मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ। तुम मुझसे बात करना चाहते हो, पर मैं कभी किसी काम में लग जाती हूँ तो कभी किसी काम में लग जाती हूँ। मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ, है ना? पूरा घर संभाल रही हूँ मैं, पापा जी को देख रही हूँ, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारी हर चीज देख रही हूँ, पर नहीं, मैं तो बहाने लगा रही हूँ। मुंबई ना जाना भी बहाना था, मुंबई वाली जॉब छोड़ देना वो भी एक बहाना था। मुंबई? मुंबई वाली जॉब? ओके, तो तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो? छोड़ो ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैंने तो तुम्हें मुंबई जाने के लिए मना नहीं किया। हाँ, तुमने मुझे नहीं रोका, पर मैं खुद ही नहीं गई। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम खुद नहीं गई बॉम्बे। इस चीज के लिए मुझे क्यों पनिशमेंट दे रही हो? पनिशमेंट? आरव, तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों नहीं गई? मैं इसलिए नहीं गई कि अगर मैं चली जाती तो पीछे से घर का क्या होता। तुम यहाँ थे, पापा यहाँ थे, और घर को कौन संभालता? इसलिए नहीं गई। पर तुम्हें पता है आरव, मेरा वहां जाने का मन बहुत था, पर मैं नहीं गई। घर संभाला, घर की हर चीज देखी, पापा की दवाइयाँ टाइम पर देना, तुम्हारी हर चीज फॉलो अप करना, तुम्हारे ऑफिस के अकॉर्डिंग मैंने अपना रूटीन सेट कर लिया, पर तुम्हें कभी मेरे एफर्ट्स दिखे ही नहीं। तुम्हें तो शायद लगता था कि मैं घर के काम कर रही हूँ तो शायद ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ये काम करने ही चाहिए, तो बस मैं कर रही हूँ। शायद तुम्हें लगा कि मैंने बस एक नॉर्मल सी जॉब छोड़ दी। वो जॉब नॉर्मल नहीं थी आरव मेरे लिए। तुम्हें पता है ना मैंने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की थी। एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटिंग मेरा सपना था। मैंने अपना सपना छोड़ दिया था आरव। मीरा, आई एम सॉरी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये बात तुम्हें इतना हर्ट कर देगी। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी जॉब को सिर्फ जॉब समझा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश करूँगा। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ। क्या? ये सब मैं करता हूँ, तुम कुछ दूसरा कर लो। हटो। आरव, यार ये क्या कर दिया तुमने? क्या किया ये? गैस कम था तो मैंने तेज कर दिया। तुम्हें पता है कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने ये सब्जी, सारी वेस्ट कर दी। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। हाँ पता है,
अगर नहीं आता तो रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं यार पापा, मैं बस मीरा की हेल्प कर रहा था और मुझसे छोटी सी गलती हो गई, इस बात पे वो नाराज हो गई। नाराज हो गई? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, मदद करना सिर्फ काम में हाथ बटाना नहीं होता, उसको समझना भी होता है। अब तो खुद देख, सारा दिन सबको संभालती है, पहले ये समझ कि उसके पास काम कितना है। पर पापा मेरे पास भी कितना काम है ऑफिस का। सुबह 9 से 5 बजे तक बस। और उसे देख, उस वक्त 5 बजे उठती है और आपको 11-12 बज जाते हैं उसे काम करते हुए। इतना तो समझना उसके लिए। आपने तो हमेशा ही उसी की साइड ली है। ऐसा नहीं है बेटा। रहने दो आप। आज घर के काम थोड़े कम लग रहे हैं। हाँ, बस ये साफ करके चढ़ाना है, फिर हो जाएगा खत्म। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पापा जी को घर पर पीछे अकेला छोड़कर जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, तो एक दिन के लिए चलते हैं। ऐसा करेंगे, संडे मॉर्निंग में जाएंगे और रात को घर वापस आ जाएंगे। बेस्ट प्लान। वो भी पॉसिबल नहीं है ना। अब सोचो, हम सुबह जाएंगे, पूरा दिन थक हार कर घर वापस आएंगे, घर के काम भी होते हैं और अगले दिन मुझे दीदी से मिलने भी जाना है। उनकी डिलीवरी होने वाली है, मुझे उनसे मिलकर आना है। अच्छा, तो मूवी? मूवी? हाँ मतलब 2-3 घंटे की होगी, इतना वक्त तो निकाल ही सकते हो तुम। चलो ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम डायरेक्ट ऑफिस से वहां पहुंच जाना और मैं घर के काम निपटा कर तुम्हें वहीं मिलूंगी। डन। लेट मत होना। मैं तो टाइम से पहुंच जाऊंगा, तुम मत लेट होना। अरे क्या हुआ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज ऑफिस से भी जल्दी आ गया। कुछ नहीं यार, मूवी देखने जाना है। अच्छा, तो फिर किसी का वेट कर रहा है क्या? मतलब जा क्यों नहीं रहा है? हाँ, वाइफ को पिक करना था और अभी फोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं यार, इसे सुबह कहा था कि टाइम से आ जाना, अभी पता नहीं कहाँ गायब है, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। अरे कोई बात नहीं भाई, उठा लेंगे यार, कहीं काम में बिजी होंगे इधर उधर। तो एटलीस्ट फोन तो उठा सकती है ना यार। मेरा सच में ना दिमाग खराब हो रहा है। एक तो उसे बहाना दिया मैंने घर के काम से फ्री होने का, ऊपर से ये पता नहीं कहाँ गायब है। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन? कितने फोन किए हैं तुम्हें पता भी है? हमारा मूवी देखने का प्लान था ना आज, मैं ऑफिस से भी जल्दी निकला, कितने सारे फोन किए, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तुम एटलीस्ट मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अरे मेरी बात तो क्या सुनो। बात सुनो तुम्हारी? हर बार क्या मैं ही एडजस्ट करूं? हमेशा ही तुम्हारे काम की वजह से मेरे सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। कितना अच्छा प्लान किया था मैंने कि आज शाम हम अच्छी बिताएंगे साथ में, पर नहीं, तुम्हें तो 24 घंटे काम में घुसे रहना है। मैं काम में नहीं घुसी रहती हूँ, तुम लोगों ने मुझे उलझा कर रखा हुआ है। सांस लेती नहीं हूँ कि घर में कोई नया काम निकल आता है। इससे अच्छा तो मैं मुंबई में जॉब कर रही होती, एक दिन की भी छुट्टी ले लूँ ना, घर का पूरा सिस्टम मिल जाता है। घर की छोटी से छोटी बात मुझे याद रखनी पड़ती है। तुम घर के काम करो तब तो तुम्हें पता चले। अब तो ठीक है, तुम ये चाहती हो मैं जॉब छोड़ देता हूँ, बैठ जाता हूँ तुम्हारी तरह घर पे। मैं कोई शौक से घर में नहीं बैठी रहती हूँ। यार मीरा, तो मैं कैसे हेल्प करूँ तुम्हारी, मुझे समझ नहीं आता। मैं जितना मर्जी तुम्हारे लिए कर लूँ, जितनी मर्जी कोशिशें कर लूँ, तुम्हें कभी मैं खुश नहीं कर सकता हूँ। हमेशा तुम कोई ना कोई खामी मुझ में ढूंढ ही लोगी। यही तो प्रॉब्लम है आरव, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए। और रही बात प्लान की, तो मैं प्लान कैंसिल नहीं करना चाहती थी। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पे जो तुम आई नहीं? पड़ोस की जो जिया आंटी है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं तैयार होकर घर से बाहर ही नहीं कर रही थी कि मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो मैं भागकर उनके पास गई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ा, और जल्दबाजी में मेरा फोन भी घर पर रह गया था। क्या तुम हॉस्पिटल गई थी? मीरा बेटा, मेरी जरा अंदर से दवाई ला दे। जी पापा जी, मैं लेकर आती। पापा, ये आपकी मेडिसिन, और मैंने हमारे कमरे की सफाई कर दी है। क्या?
तुमने हमारे रूम की सफाई की? क्योंकि मैंने सोचा है कि तुम्हारे हर काम में मैं हाथ बटाया करूंगा। सो आते वक्त आपको कुछ चाहिए होगा, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके सारा सामान दे आऊंगा। आर यू डैम श्योर कि तुम मेरे घर के सारे कामों में मेरी मदद करने वाले हो? हाँ यार पक्का, कुछ काम आपके हुए और कुछ मेरे। और अगर मुझसे ना हुए तो? अगर कोई काम आपसे नहीं हुआ तो वो काम मैं कर दिया करूंगा, और अगर तुमसे भी ना हुए तो? तो वो आप कर देना। लॉन्ड्री का काम मेरा रहने वाला है मतलब? हाँ, क्योंकि आप वो बेटर करते हो ना मुझसे। अच्छा। अब चलो ठीक है, वो हाफ हाफ कर लिया करेंगे। और किचन का काम? किचन का काम मैं वीकेंड में एक बार कर दिया करूंगा। पक्का? अरे 102% पक्का। अरे वाह, इसे कहते हैं पार्टनरशिप। पापा जी, अभी तो टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी हैं। वेट। एक और चीज, आज का डिनर मैं बनाऊंगा। मतलब मैं खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जला हुआ खाना तो हम नहीं खा पाएंगे। And the best employee of the year goes to Meera Pandey. हाँ भाई, मैंने 10th और 12th में भी टॉप किया था और कॉलेज में भी टॉप 5 में रहा। हाँ चल ठीक है, फिर मैं करता हूँ बात तुमसे। ओके बाय। Class 10's top performer, Meera Pandey. Meera, that was the best campaign in the entire team. मीरा बेटा, जी पापा जी। मीरा बेटा सुनना, जरा इधर आना। जी बस अभी आई। मैं भी तो कुछ थी। तुम्हें पता है, मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी स्कूल टाइम पर। 10th में ना मैंने क्लास में टॉप किया था और 12th में मैं टॉप 3 में थी। और एक बार तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। टू गुड यार मीरा। तुम्हें पता है, स्कूल में ना टीचर्स मुझे मेरे नाम से जानते थे और जब भी पापा किसी काम से स्कूल आते थे तो टीचर्स उन्हें एक ही बात बोलते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। पापा का फेस ना देखने वाला होता था। और कॉलेज में भी मैं टॉप 3 में थी। और तुम्हें तो पता है, मुझे एडवर्टाइजिंग और कॉपीराइटिंग में जाना था। तुम्हें पता है 12th में मैंने भी टॉप किया था और कॉलेज में भी मैं टॉप 5 में रहा था, इसीलिए शायद आजकल भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कितना अच्छा टाइम था यार वो। हाँ यार, मैं भी बहुत अच्छी थी। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा अब ये सारी फालतू की बातें छोड़ो, कल मेरे बॉस आ रहे हैं। कहाँ? यहाँ हमारे घर? हाँ डिनर के लिए। कुछ अच्छा सा बनाना, मैंने बहुत तारीफ की है तुम्हारे हाथों के खाने की। ठीक है, बना दूंगी। प्लीज कुछ स्पेशल बनाना, पहली बार आ रहे हैं ना घर पे इसलिए। तुम जो बोलोगे बना दूंगी। और तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हुए तो मुझे बता देना। हाय सर। हाय आरव। प्लीज कम इन सर प्लीज। सर, my father. Namaste, sir. Arav is one of our sincere and hard-working employee. I must say, you should be proud of your son. थैंक जी, यू। वो तो है, पर हमारी बहू भी किसी से कम नहीं है। अगर बेस्ट बहू ऑफ द ईयर का कोई अवार्ड होता ना, तो हमारी बहू हर साल जीतती। इतना बढ़िया खाना बनाती, इतना बढ़िया खाना बनाती है, आप तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हेलो सर, माई सेल्फ मीरा। मैं आरव की वाइफ हूँ। सर मैंने ना एडवर्टाइजिंग और कॉपीराइटिंग में बहुत पढ़ाई की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। और सर आई एम रियली सॉरी। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वैसे आरव काफी अच्छा है, तुम्हारी वाइफ भी एकदम परफेक्ट है। आई मस्ट से, जैसे आरव एक अच्छा एम्प्लॉय है, आपकी बहू भी एकदम अच्छी हाउसवाइफ होंगी। बिल्कुल सर,
आफ्टर ऑल मेरी बीवी है ना सर, अच्छी तो होना ही है। जी हमारी बहू तो लाखों में एक है, पूरा मोहल्ला उसे शर्मा जी की बहू कह के बुलाता है। आइए ना आप। आइए Please सर, आइए। प्लीज कम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू। डिनर काफ़ी अच्छा था, स्पेशली द फूड। थैंक यू सो मच मीरा। यू वेलकम सर, आपको पसंद आया, बस वही काफी है। तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर, आइए मैं छोड़ देता हूँ। नो नो, इट्स ओके। क्या? कुछ नहीं। आरव, तुम इतनी जल्दी आ गए? ठीक है। प्रमोशन और ट्रांसफर। ट्रांसफर? ये तो मुंबई की है। हाँ, बॉस तुम्हारे खाने के इतना फैन हो गए ना कि मेरा रुको हुआ प्रमोशन दे दिया उन्होंने। जाने को तो वैसे बेंगलोर भी जा सकता था, पर मैंने मुंबई चुना, तुम्हारे लिए और पापा के लिए। पर आरव, ट्रांसफर आपकी हुई है, हमारी थोड़ी। और आपको पता है मुंबई कितना महंगा है? अगर हम लोग भी आपके साथ गए ना, कितने ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे हमारे। हाय नो, कंपनी की तरफ से हमें 3 BHK घर मिल रहा है, सारे रेंट और एक्सपेंसेस वही मैनेज करेंगे, सो डोंट वरी। और इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना ड्रीम कंटिन्यू कर सकती हो। मेरा ड्रीम? हाँ, तुम्हें मुंबई जाना था ना, और इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और हम जाते ही तुम्हारे लिए एक नई जॉब तलाश लेंगे। मीरा बेटा, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया। इस घर को संभाला, हम लोगों का ध्यान रखा, और हमारे लिए तुमने अपने सारे सपने साइड पर रख दिए। बेटा, गलती तो हमसे भी हुई है। हमने तुम्हारे काम को, तुम्हारी मेहनत को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं कभी, जितनी देनी चाहिए। बेटा, तू इस घर की बहू नहीं है, बल्कि तू इस घर की बेटी है, और हमें भी उतना ही गर्व है तुझ पे जितना मुझे अपने बेटे पर। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। एक्चुअली मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा ही सिर्फ अपनी वाइफ की नज़र से देखा, लेकिन तुमने बढ़कर इस घर की बहू बनी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, और इन सब में हम भूल ही गए कि तुम्हारी एक अपनी पहचान है। लेकिन अब तुम फिर से अपनी पहचान बनाओ। तुमने हमारे लिए ड्रीम्स अपने सारे सेक्रीफाइस कर दिए थे ना, लेकिन इस बार तुम्हारे ड्रीम्स में हम तुम्हारे साथ हैं। और इस बार हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर कमेंट करके हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।